नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। दिल्ली से बड़ी खबर है और दिल्ली में ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं। सम्राट चौधरी कल शाम को दिल्ली गए थे और आज उन्होंने दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। राजनाथ सिंह से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, ललन सिंह से मिले। तो देखिए, अमित शाह से मुलाकात सबसे खास मुलाकात और फिर ललन सिंह से मुलाकात। ललन सिंह से पहले ही मिल लिए थे अमित शाह के यहाँ जाने से पहले, क्योंकि यह दोनों मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिपरिषद का गठन होना है। निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात हुई है, देश की वित्त मंत्री से। जाहिर तौर पर जो वित्त संकट है बिहार में उस पर चर्चा हुई होगी, नई परियोजनाओं को लेकर मंत्रणा हुई होगी। लेकिन अब जो दिल्ली से खबर आ रही है, लुटियन से खबर आ रही है, हमारे सूत्रों की बड़ी खबर है कि जो 6 मई बिहार मंत्री परिषद के विस्तार या गठन की संभावित तारीख बताई जा रही थी, वह तारीख आगे बढ़ गई है। मतलब 6 मई को अब बिहार मंत्री परिषद का गठन नहीं होने जा रहा है। अभी बिहार में आपको पता है सिर्फ 3 लोग हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम हैं। तो 6 मई को विस्तार नहीं होगा। इसका आशय यह है कि बीजेपी और जेडीयू के जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है, जिनके नाम पर चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सम्राट चौधरी पिछली मुलाकात में दिल्ली में मिले थे। आज अमित शाह से कुछ नामों पर चर्चा भी हुई होगी, लेकिन अमित शाह ने अभी लिस्ट को फाइनल नहीं किया है। यह भी याद रखिए कि पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिलने उनके सरकारी आवास पर गए थे। तो अब सवाल यह उठता है कि 6 मई की तारीख क्यों टाली गई। देखिए, 6 मई को सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। इस कैबिनेट में जाहिर तौर पर वे 3 ही होंगे, सम्राट चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी। तो इसलिए 6 मई की तारीख टल गई क्योंकि भाजपा के नेतृत्व को पूर्ण फुर्सत अभी नहीं मिली है। कल चुनाव के नतीजे आने हैं, बंगाल के, असम के, पुडुचेरी के, तमिलनाडु के और केरला के। और देखिए, असम में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है और बंगाल को लेकर भी बीजेपी वाले बहुत ही अधिक उत्साहित हैं कि इस बार हम वहां जीत रहे हैं, ममता बनर्जी जा रही है। तो देखिए, असम की जीत तय और बंगाल को लेकर उत्साह। तो बीजेपी के भीतर तैयारी है। तैयारी क्या है कि यदि हम बंगाल जीत जाते हैं तो कई दिनों का जश्न प्रारंभ होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है बंगाल। कई दिनों का जश्न शुरू होगा, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी 1951 में। तो बंगाल की जीत की खुशी, बंगाल की जीत का उत्सव पूरे देश में बीजेपी मचाएगी, तो मनाएगी। तो ऐसे में बिहार के लिए फुर्सत कहाँ। और यह भी तय है कि देखिए, सम्राट चौधरी ने जब शपथ ली थी, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, तो न तो अमित शाह आए थे और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। अभी बीजेपी ने यह नहीं दिखाया है कि बिहार को भी हम विजय कर चुके हैं, बिहार में भी हम जीत दर्ज कर चुके हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर। तो बंगाल जीत जाती है तो कई दिनों का जश्न हो जाएगा। और यदि बंगाल के नतीजे अनुकूल नहीं आए तो असम में जीत तय मानी जा रही है। तो असम प्राथमिकता होगी, वहां की सरकार का गठन, वहां का जश्न। और यदि बंगाल में बहुमत के आंकड़े से कुछ आगे पीछे छूट गए तो फिर उसका जुगाड़। देखिए, बीजेपी प्रयास छोड़ने वाली नहीं, बीजेपी हिम्मत नहीं हारती है। यदि आसपास भी पहुंच जाएगी तो वह सरकार बनाने का प्रयास करेगी। इस बार बंगाल में चुनाव कैसे हुआ है यह आपको पता है। इस बार बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी जिस तरीके से पहले लड़ लेती थी उस तरीके से नहीं लड़ पाई है, क्योंकि केंद्रीय पुलिस बलों ने और भारत निर्वाचन आयोग ने जो भूमिका निभाई है उसके चर्चे तो सरेआम है। तो ऐसे में 6 मई को बिहार में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाना भाजपा नेतृत्व के लिए संभव होता प्रतीत नहीं हो रहा था। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि गठन होगा कब। तो जो सूत्र कह रहे हैं, दिल्ली से जो जानकारी आ रही है कि आखिरी तारीख 11 मई होगी।
10 को भी संभव है, 9 को भी संभव है, लेकिन 11 मई तक बिहार मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया जाएगा। यह राजनीतिक संदेशा बहुत अच्छा नहीं जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बन गई, लेकिन इसके बाद भी क्यों मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन नहीं हो पा रहा है। तो आखिरी तारीख 11 मई होगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो मंत्री बनने वाले हैं, देखिए कौन सा मंत्री, कितने मंत्री, कितने मंत्रियों की संख्या का विभाजन तो एनडीए में हो गया है। जेडीयू ने जीत हासिल कर ली है। देखिए 36 की कुल संख्या होनी है, सभी 36 के 36 नहीं बनेंगे, आधे आधे का बंटवारा हुआ है बीजेपी और जेडीयू में। 16 बीजेपी के कुल मंत्री बनेंगे अभी चाहे भविष्य में, 16 जेडीयू के मंत्री बनेंगे अभी चाहे भविष्य में, चाहे अभी जितनी की शपथ दिला दें नीतीश कुमार, और 2 चिराग पासवान की। तीसरी की बात नहीं बनी है, एक जीतन राम मांझी पार्टी के मतलब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और एक आरएलएम के। तो देखिए आरएलएम से कोई मंत्री नहीं बनेगा, इस बात की संभावना कम है। लेकिन खबर यह है कि बीजेपी का दबाव है कि आप अपने जीते हुए 4 विधायकों में से किसी एक को मंत्री बनाइए। अब यहां उपेंद्र कुशवाहा फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी पत्नी विधायक हैं, रामेश्वर महतो हैं, आलोक सिंह हैं, माधव आनंद हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की ख्वाहिश है कि बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाएं, क्योंकि वह उस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो टिकट बंटवारे के वक्त मतलब विधानसभा चुनाव तय किया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एमएलसी की एक सीट दी जाएगी, और इसी भरोसे में, इसी आश्वासन में बगैर विधानमंडल का सदस्य बने दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार की सरकार में शपथ दिलाई गई थी। लेकिन अब जबकि मंगल पांडे की सीट खाली हुई, उनके विधायक बनने से उम्मीद इस बात की थी कि दीपक प्रकाश को टिकट मिलेगा, टिकट मिल गया अरविंद शर्मा को, बीजेपी के नेता को। तो उपेंद्र कुशवाहा इस बात का दबाव बना रहे हैं कि नहीं दीपक प्रकाश को, लेकिन यह मुश्किल सा दिखने लगा है। अब देखिए निशांत को लेकर जिन्होंने आज यात्रा शुरू की है, जेडीयू में इस बात पर सहमति है कि निशांत कुमार को अपना फैसला स्वयं करना होगा। न नीतीश कुमार को आपत्ति है, न पार्टी को आपत्ति है। सरकार में शामिल कब होना है, नहीं होना है, यह फैसला स्वयं निशांत कुमार करें। निशांत कुमार की राजनीतिक सक्रियता पूर्णता के साथ आज से दिखनी शुरू हुई है, जब वह चंपारण गए हैं, यात्रा पर निकले हैं, सद्भाव यात्रा पर। लेकिन निशांत, तो निशांत के साथ कितने लोग, निशांत क्या छाप छोड़ पाते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन निशांत का फैसला, जेडीयू की लिस्ट में कुछ नए नाम हो सकते हैं, इस बात की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और बीजेपी की लिस्ट में कुछ पुराने नाम हटकर नए नाम जुड़ सकते हैं, इस बात के संकेत भी दिल्ली से मिलने शुरू हो गए हैं। तो 6 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है, आखिरी तारीख 11 मई तय की जा रही है। अब देखना है कि मुहूर्त किस दिन निकलता है। बहरहाल जिन्हें मंत्री बनना है, जिन्हें लग रहा है कि मेरा नाम तो तय है, उनके लिए प्रतीक्षा के दिन और अधिक बढ़ गए हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।